बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश खांसी सिर्फ नज़ला ही नहीं, ये एलर्जी, दमा या कुछ संगीन बीमारियों का पेशगामा भी हो सकती है। मौसम के तब्दील होते ही पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा खुश खांसी की लपेट में आ जाता है। वालिदैन परेशान हैं। बहुत से सवालात उन्होंने मेरे से पूछे, सोचा कि उनमें से कुछ के जवाबात आपको दूं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि खुश खांसी क्या है और ये गीली खांसी से किस तरह से मुख्तलिफ है। खुश खांसी गले में इरिटेशन की वजह से है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये गले में इरिटेशन की वजह से होती है, जिससे कि गले के अंदर टुक टुक होगी और हर वक्त थोड़ी बहुत इरिटेशन लगी रहेगी। कई दफ़ा तो बच्चा खांसते खांसते खुश खांसी करते हुए इतना ज़्यादा खांस लेता है कि उसे उल्टी भी आ जाती है। ये गीली खांसी से अगर इसको फ़र्क किया जाए तो गीली खांसी में बलगम है, इसमें बलगम नहीं होती। पेरेंट्स ने मेरे से पूछा है कि खुश खांसी की वजूहात क्या हैं। आपको मैं बताता जाऊँ कि खुश खांसी की वजूहात में टॉप में आता है एलर्जी। ये एलर्जी किसी भी वजह से हो सकती है। मौसम के तब्दील होते ही एलर्जी हो सकती है। बच्चे ने कोई ऐसा ही कपड़ा पहन लिया कि जिसका मटेरियल बच्चे को सूट नहीं कर रहा, तो उसे एलर्जी शुरू हो जाएगी जिस्म पे। और एलर्जी की एक प्रेजेंटेशन जो है वो ड्राई कफ है। साथ ही तेज़ाबियत की वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चे ने दूध पी लिया है तो भी उसको खांसी आ जाएगी, दूध उसके गले में आएगा और उससे खांसी आ जाएगी। अगर बच्चा बड़ा है तो खाने की चीज़ें जंक फूड्स अगर वो खाएगा तो वो हज़म नहीं होंगे, या बहुत ज़्यादा पापड़, निम्को, इस तरह की चीज़ें जो कि एसिडिक है, या कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी उनको हो सकता है। एक बीमारी जो वूपिंग कफ, वो भी तो ड्राई कफ है, पर्टिसिस की वजह से है। लेकिन पिछले कई सालों से हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल ईपीआई के अंदर वैक्सीनेशन लगाई जाती है, उसकी वजह से ये रेट काफ़ी कम हो गया है। अब एलर्जी काफ़ी वजह से है। कई दफ़ा घर में पेट्स रखे होते हैं, तोते रखे हैं या बिल्ली या कुत्ता, इस तरह के जो पेट्स रखे हैं इनसे भी एलर्जी होती है। बिल्ली के जो है उसके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा माइट्स होते हैं। हमारे जो हैं डॉग, इसमें भी हैं। परिंदे जो हैं, परिंदों के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं, इनके परों के अंदर बहुत ज़्यादा फंगल स्पोर्स होते हैं। जब ये परिंदे फड़फड़ाते हैं तो वो स्पोर्स की वजह से जिन बच्चों को इससे एलर्जी है, पेट एलर्जी है, उनको एकदम खुश खांसी शुरू हो जाएगी। बाकी अगर देखें तो खुश खांसी की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। खुश खांसी की अलामात के बारे में मैं आपको बताऊं, जब भी हम बच्चे के गले के अंदर खड़खड़ाहट महसूस करें कि बच्चा बहुत ज़्यादा खड़खड़ उसके गले में हो रही है या छाती में हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं लेकिन बलगम नहीं है, तो इट मीन्स कि ये ड्राई कफ है। साथ ही बच्चा जो है सुस्त है, अगर वो बड़ा है तो उसकी स्कूलिंग इफ़ेक्ट हो रही है, स्कूल जाने को दिल नहीं करेगा, स्कूल चला भी जाएगा तो वापस आके होमवर्क नहीं करेगा। छोटे बच्चे को जब भी हम ड्राई कफ के साथ देखते हैं तो वो उसको गले में इरिटेशन हो रही है और वो माँ का दूध नहीं पिएगा। जब वो माँ का दूध नहीं पिएगा या फीडर नहीं पिएगा तो कई दफ़ा इरिटेशन की वजह से वो उल्टी भी कर देता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम उसको लटाएं, सर के नीचे तकिया हो, सर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। बड़े बच्चों को भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब माँ को चाहिए कि घरेलू टोटके जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं ड्राई कफ में, उसमें सर फहरिस्त अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो शहद मिला पानी, नीम गर्म पानी में मामूली सा शहद मिला के वो बच्चे को हम, या अगर बड़ा है तो उसे हम वैसे गिलास पकड़ा देंगे वो, या उसको पिला देंगे। अगर छोटा है तो चम्मच के साथ 1-1, 2-2 चम्मच हम कोई 3 या 4 घंटे के बाद उसको देंगे तो गले की बहुत अच्छी टकोर होगी, इरिटेशन
गले के अंदर है वो कम हो जाएगी, इस तरह से उसकी ड्राई कफ बेहतर हो जाएगी। अगर बच्चा किसी चीज़ से एलर्जिक, एटमॉस्फेयर से एलर्जिक है, तो कमरे के अंदर हम ह्यूमिडिफायर, एयर क्लीनर भी हम लगा सकते हैं। ह्यूमिडिफायर लगाएंगे तो उससे बुखारात जो ड्राई वेदर की वजह से हैं वो उसमें पानी में हवा में नमी आ जाएगी और उसकी ड्राई कफ बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को धुआं और इन चीज़ों से भी दूर रखें। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसे सख्ती से मना करें कि घर के अंदर सिगरेट नहीं पीना। ये तमाम अगर करें ये बहुत अच्छी हैं घरेलू टोटके। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि जैसे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा इन तमाम तदाबीर के बावजूद जो है साइनोज़ हो रहा है, ब्लू हो रहा है और खांसी उसकी बढ़ती जा रही है, तो क्या किया जाए? तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि फ़ौरन नज़दीक तरीन बच्चों के हॉस्पिटल में आप ये इमरजेंसी में बच्चे को लेके जाएं, या अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से फ़ौरन कंसल्ट करें। इससे जो है डॉक्टर साहब जो है उसको दाखिल करके उससे जो है मेडिकली ट्रीट करेंगे। ड्राई कफ से हम किस तरह से अपने बच्चों को बचा सकते हैं? एक तो जो बच्चा नौज़ायदा है और उसे पर्टिसिस के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और सिर्फ पर्टिसिस ही नहीं, रेगुलर 1 से 1.5 साल तक जो हफाजी टीके हैं उनको रेगुलरली और वक्त के ऊपर लगवाना चाहिए। नंबर 2, बच्चे को 1 साल से ऊपर है तो उसको शहद मिला पानी, हनी वाटर देना चाहिए। अगर उसका नाक बंद हो तो उसे नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉप्स डालने चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई भी आपके घर में आपके कोई फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेम्बर जो स्मोकिंग कर रहे हैं वो आते हैं, तो उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया जाए। बच्चे को ऐसी जगह पे ना लेके जाएं जहाँ पे कि पोलन हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पोलन से भी जो है बच्चे को एलर्जी होती है। घर में पेट्स का इस्तेमाल, जो पेट्स को ना रखें, उनको आउटडोर में रखें, घर के अंदर ना आने दें जहाँ पे बच्चा है। पेट्स में आ जाएगा, मैंने जैसे बताया कि बिल्ली, कुत्ता और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे बर्ड्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। अब हमें अगर निमोनिया या वो है तो उसके अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हमें ड्राई कफ को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, कई दफ़ा ये वेट कफ के अंदर भी तब्दील हो जाता है, निमोनिया में भी ये तब्दील हो सकता है, और ये अस्थमा यानी कि दमे में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए इसका ख्याल रखें, और जब भी बच्चे को ड्राई कफ हो इसको सीरियस, पेरेंट्स को इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए।